हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए एक और मॉक टेस्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और साथ ही जो है सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका जो भी स्कोर रहता है वो नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मॉक टेस्ट सीरीज के पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही जो है इस वीडियो के आई बटन में दी हुई है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आप लोगों को जो है आगे भी हमारा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि शरीर की जो है कौन सी संरचना टेलीफोन के तार के जैसे काम करती है, यानी कि विच स्ट्रक्चर्स एक्ट एज वायर ऑफ ए टेलीफोन इन द बॉडी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मसल्स यानी कि मांसपेशियां, नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं, आर्टरीज यानी कि धमनियां, या फिर ऑप्शन डी वेन्स यानी कि सिराएं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं। देखिए, तंत्रिकाएं जो होती है ये शरीर में टेलीफोन के तार के जैसे काम करती है। और तंत्रिकाओं का जो कार्य है, ये संवेदी तंत्रिकीय संकेत जो होते हैं ना, उनको शरीर में एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक पहुंचाना होता है। यानी कि संकेतों को जो है शरीर के एक भाग से लेकर दूसरे भागों तक जो है संवहन करना। और हमारे शरीर में संवेदी अंग कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, त्वचा, नाक, कान, आंख, ये सब जो है आपके संवेदी अंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज है ये इनमें से किसने की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, साथ ही जो है पहले भी मैंने आपको कवर करवा रखा है। ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वेक्समैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज है ये 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब पेनिसिलिन क्या है, तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, और इसको जो है पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन को किससे प्राप्त करते हैं, तो याद रखना है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। और इसके लिए जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सवाल में बोला जा रहा है कि एक कूट भाषा के अंदर यदि बीच वर्ड को इस तरीके से लिखा जाता हो तो उसी कूट भाषा के अंदर जो है फ्लूड वर्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे कि बीच वर्ड को जो है यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है क्या किया गया है। तो सब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बीच में इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए से सी में तो जो है प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि शुरू के 2 लेटर्स को आपस में क्रॉस करके प्लस का 2 किया गया है। ठीक है, और आखिरी 2 लेटर्स को भी जो है यहाँ पर क्रॉस करके प्लस का 2 किया गया है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ई जो है आपके अल्फाबेट में 5 नंबर पे आता है, और इसको अगर मैं क्रॉस करके प्लस 2 करूं तो 7 नंबर आएगा, और 7 नंबर पे जी आता है, तो मैंने यहाँ पर इसको जी लिखा है। ठीक है, बी जो है अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, तो इसको भी हम क्रॉस करके प्लस का 2 करेंगे तो 4 नंबर आएगा, और 4 नंबर पे अल्फाबेट में डी आता है। ए से प्लस का 2 किया तो सी आ गया, और उसी तरीके से जो है हमने क्या किया कि आखिरी के 2 लेटर्स को भी क्रॉस करके प्लस का 2 कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, u को तो प्लस का 2 कर देंगे डायरेक्टली हम यहाँ पे। तो u का प्लस का 2 करने का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा आपकी w। ठीक है, और l और f को भी जो है हम यहाँ पे क्रॉस का करके प्लस का 2 करेंगे। तो l से जो है हम यहाँ पे अगर क्रॉस करके प्लस का 2 करेंगे यानी कि n आएगा, फिर जो है आपके f से प्लस का 2 करने पर h आएगा। उसी तरीके से d से भी जो है हम क्रॉस करके प्लस का 2 करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका f आ जाएगा, और i से क्रॉस करके प्लस का 2 करने पर यहाँ क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा NHWFK, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि HIV या फिर जो है एड्स की चिकित्सा के लिए इनमें से जो है कौन सी दवा उपयोग में ली जाती है। दोस्तों, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस हैं एम्पिसिलिन, डेक्सामेथासोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर जिडोवुडीन।
तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एचआईवी को लेकर। तो फुल फॉर्म वाले टॉपिक में जो है आपसे सबसे पहले तो पूछा जा सकता है एचआईवी क्या है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और ये जो वायरस है ये एड्स नाम की बीमारी का कारण बनता है, ठीक है। और एड्स क्या करता है शरीर में, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, उसको जो है धीरे धीरे ये नष्ट करने लग जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इस रोग के जो है लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इस रोग में जो है आपको धीरे धीरे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, अधिक थकान होना, ठीक है, गले में खराश वगैरह होना, और जो हमारी ग्लैंड्स होती है यानी कि जो ग्रंथियां होती है ह्यूमन बॉडी में, उसमें सूजन आना धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एचआईवी या फिर एड्स की चिकित्सा के लिए दवाई कौन सी यूज में ली जाती है। तो इसके लिए जो है जीडोवोडिन जो दवाई है ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर जो है यूज में ली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि मलाई से जो है मक्खन अलग करने की विधि, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि मलाई से मक्खन अलग करने की विधि को जो है इनमें से किस विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में ट्रिट्रेशन यानी कि अनुमापन, केंद्र परासरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन, या फिर ऑप्शन डी मिश्रण। तो देखिए दोस्तों, आई होप आप सभी को जो है इसका आंसर पता होगा कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र परासरण, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जो कि आपके फिजिक्स में भी बनता है, साथ ही जो है आपके बेसिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक में भी बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे बनता है, तो आपने मिश्रण को अलग करने की विधियां पढ़ी होंगी, ठीक है ना, उसमें जो है आपके ये टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो है केमिस्ट्री के तौर पर ही पूछा गया है, क्योंकि आप ऑप्शन से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कि केंद्र परासरण क्या होता है, तो ये एक पृथक्करण की यानी कि अलग करने की एक विधि होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है मिश्रण से जो है कणों को अलग किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है विधि में कि विलयन को जो है पात्र में रख करके उसको जो है रोटेट किया जाता है, यानी कि चक्रण से घुमाते हुए अलग किया जाता है। यही तो सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो है केंद्र से दूर की ओर धकेला जाता है, जिससे कि जो है आपके मक्खन जो है अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस को लेकर। तो टिट्रेशन क्या होता है, अनुमापन। तो ये जो है आपके किसी रसायन या यौगिक में जो है उपस्थित अलग अलग अभिकर्मों को सांद्रता का अनुपात बताता है ये, ठीक है। और फिल्ट्रेशन क्या है, निस्पंदन क्या होता है, निस्पंदन जो है ये भी आपके एक पृथक्करण की यानी कि अलग करने की एक विधि है, जिसमें विलयन से जो है जो बड़े आकार के कण होते हैं ना उनको छन्नी की सहायता से जो है अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जो है आपको इंग्लिश का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए यहां पर जो है सेंटेंस है आपके पास में, देयर वाज ए नेरो स्टेयरकेस डैश अप टू द रूफ, ठीक है। तो यहां पर जो हम देखेंगे कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से कौन सा इसमें ऑप्शन रिप्लेस होगा। ऑप्शंस है लीडिंग, लिविंग, लुकिंग या फिर लास्टिंग। तो लिविंग यानी कि क्या होता है, लिविंग यानी कि छोड़ना, ठीक है ना। ये देखिए लिविंग दिया हुआ है, लिविंग का मतलब हो जाएगा आपके छोड़ना। उसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके लुकिंग यानी कि क्या होता है, लुकिंग यानी कि देखना, ठीक है। और आपके लास्टिंग यानी कि क्या होता है, लास्टिंग यानी कि कोई चीज जो मजबूत हो या टिकाऊ आप बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके लीडिंग यानी कि मुख्य होता है, क्या होता है, मुख्य। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देयर वाज ए नेरो स्टेयरकेस लीडिंग अप टू द रूफ, यानी कि वो मुख्य सीढ़ियां हैं जो कि आपके छत तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि निषेचन कहां पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है टेलीग्राम में क्विज में भी दिया था, तो काफी लोगों ने इसका सही आंसर किया भी था और काफी लोगों का गलत आंसर था, तो वो लोग ध्यान से देखिएगा। वायु कोष्टिका, अंडाशय, कलसिका या फिर आपके इस्थमस। तो देखिए सामान्य भाषा में अगर बात करूं मैं या फिर नॉर्मली हम देखें तो जो नर और मादा के युग्मनज मिलने की जो जगह होती है या जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और केवल महिला और पुरुष ही नहीं बल्कि इसमें जो है मतलब सारे जीवों में ही ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, सारे जीवों में ये क्रिया शामिल होती है। शुक्राणु कोशिका और अंड कोशिका का जो संयुग्मन होता है उसी को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। और निषेचन की जो क्रिया है ये इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एम्पुला में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए
कि डांडिया जो है ये इनमें से कौन से राज्य का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। फोक डांस पूछा गया है और एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए ऑप्शंस हैं सिक्किम, कर्नाटका, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो आई होप को सभी को पता होगा कि डांडिया जो है ये आपके गुजरात का एक फोक डांस है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी ऑप्शंस को लेकर। तो सिक्किम का हो जाएगा मारूनी। ठीक है, मारूनी जो है सिक्किम का एक लोक नृत्य है। कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कर्नाटक का एक इंपॉर्टेंट काफी बार पूछा गया है यक्षगान। ठीक है, आपको याद रखना है यक्षगान जो है यहाँ का एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का एक तो हो जाएगा आपके नौटंकी। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया है। कजरी, कजरी भी जो है काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है गुजरात का एक और आपको याद रखना है गरबा, गरबा और डांडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस वैज्ञानिक ने जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट कौन से साइंटिस्ट ने दी। ऑप्शन है नील बोर, क्रिश्चियन हाइगेंस, जे टॉमसन या फिर माइकल फेराडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट को दिया गया था। ठीक है, नील बोर ने क्या किया था, नील बोर ने जो है आपके परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया, नील बोर ने। जे टॉमसन, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अब बात आती है माइकल फेराडे को लेकर। तो माइकल फेराडे ने क्या किया था, विद्युत अपघटन के जो नियम है ये माइकल फेराडे के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी तक जुड़े हुए नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है डेली क्विज टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ और साथ ही जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तोप जो है ये फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हट जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ऑप्शंस हैं ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम या ऑप्शन डी न्यूटन की गति का पहला नियम। तो देखिए दोस्तों, तोप का फायरिंग के बाद पीछे हटने का कारण जो है ये है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि आपके न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है इसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस को जो है हम प्रयोग में लेंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए मायोपिया नाम का दोष है तो उसको अगर ठीक करना है तो कौन से लेंस को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो नजदीक की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन दूर की जो वस्तु होती है उसको देख नहीं पाता है। ठीक है, अब इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, दूसरा कि जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी घट जाती है, और तीसरा ये कि लेंस की क्षमता घट जाती है। ठीक है, और इन तीनों कारणों के कारण ही क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है। ठीक है ना, और इस प्रकार के दोष को जो है दूर करने के लिए अवतल लेंस को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मानव मूत्र का पीला रंग जो है इनमें से किस कारण से होता है। पिछले मॉक टेस्ट का जो है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज का क्वेश्चन है आपके लिए ये। ठीक है, ऑप्शंस हैं पित्त नमक यानी कि बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ या फिर यूरोक्रोम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी यूरोक्रोम। ठीक है ना, जो मूत्र का पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। अब ये यूरोक्रोम कैसे बनता है, तो हीमोग्लोबिन के अपघटन के कारण जो है आपके यूरोक्रोम बनता है। ठीक है ना, और मूत्र का जो है पीएच कितना होता है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है अम्लीय होता है प्रकृति में, तो 6 के आसपास जो है इसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक है ना, और एक स्वस्थ मनुष्य या फिर आप बोल सकते हैं एक साधारण मनुष्य जो होता है ये 24 घंटे के अंदर 100 ml से लेकर के 1800 ml तक जो है
आपके यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, तो निम्न में से क्या जो है परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शंस हैं वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्ध्य, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी यानी कि वेग, या फिर ऑप्शन डी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो वो घटना जिसमें प्रकाश की किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है मुड़ जाती है, तो ये जो है अपनी दिशा बदल लेती है, ठीक है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और प्रकाश की इस किरण से संबंधित भौतिक मात्राएं जैसे कि वेग, तरंगदैर्ध्य, आयाम, ये सब तो बदल जाती है, लेकिन आपकी आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक जेनर डायोड जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है या फिर कहां पर होता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस हैं दृष्टकारी में यानी कि रेक्टिफिकेशन में, मॉड्यूलेशन में, डिटेक्शंस में, या फिर आपके वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। तो एक जेनर डायोड का उपयोग जो है ज्यादातर वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी जो है रीजनिंग का सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताना है इस सीरीज को कंप्लीट करके कि क्वेश्चन मार्क जो है किसको रिप्लेस करेगा। तो देखिए सीरीज जो है सी से एफ की ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए एफ से आई की ओर, यानी कि यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर में प्लस का 3 चल रहा है, तो हम आगे भी क्या करेंगे, एल से भी प्लस का 3 कर लेंगे। एल 12 नंबर पे आता है अल्फाबेट में, तो प्लस का 3 करेंगे तो ओ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप देखें तो एन से क्यू, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया है, ठीक है। क्यू से टी, यानी यहाँ भी प्लस का 3 किया गया है। टी से डब्ल्यू, यानी यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, तो डब्ल्यू से भी हम प्लस का 3 कर देंगे, तो डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, उसमें प्लस का 3 करेंगे तो जेड आ जाएगा, तो ये हो गया ओ जेड। अब अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर तो आपको यहीं पे मिल चुका है, लेकिन पूरा चलिए सॉल्व करते हैं सीरीज को। तो टी से आपके नेक्स्ट हुआ है यू, ठीक है, यानी कि यहाँ प्लस का 1 हुआ है। u से फिर v होगा, v से w, और w से आपके हो जाएगा x, यानी कि प्लस का 1 हो रहा था लास्ट में। तो o z x इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से जो है किस आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल से हुई थी। ऑप्शन है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, या फिर सत्यशोधक समाज। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था बंगाल में, और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो मुख्यालय है संगठन का, ये बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। और साथ ही जो है आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया, प्रार्थना समाज किसने शुरू किया, और आर्य समाज किसने शुरू किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के साथ साथ जो है आपके ये कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स का भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर कि जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट दिया हुआ है। एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी चीज को समाहित करना, ठीक है, समाहित करना। सेपरेट, सेपरेट यानी कि क्या होता है? अलग करना, ठीक है। डेफिनेटली, डेफिनेटली यानी कि एक तरीके से निश्चित तौर पे हम बोलते हैं ना कि हाँ डेफिनेटली मैं जाऊंगा, या फिर डेफिनेटली ये सही है। एम्बेरेस, एम्बेरेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है, तो देखेंगे आप लोग इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है। तो इसकी स्पेलिंग होती है EMBARRASS, यानी कि यहाँ पर जो है डबल आर होना चाहिए था और फिर ये स्पेलिंग सही हो जाती। एम्बेरेस यानी कि एक तरीके से किसी को शर्मिंदा करना या फिर शर्मिंदा होना, ठीक है, यानी कि वो हम बोलते हैं ना एम्बेरेस मत करो, तो शर्मिंदा मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर जो है सिनोनियम आपको बताना है। रिपल्सिव एक वर्ड आपको दिया हुआ है और रिपल्सिव का सिनोनियम क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले बात करें रिपल्सिव का मतलब लेकर कि क्या होता है। इसका मतलब होता है घिनौना, ठीक है, जो चीज अच्छी ना हो, घिनौनी हो, या फिर आपको जो है प्रिय ना हो, ठीक है। तो सिनोनियम यानी कि समानार्थी शब्द बताना है, तो ऑप्शन है रिलायबल, डिस्गस्टिंग, अट्रैक्टिव, या यूनिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्गस्टिंग, ठीक है। डिस्गस्टिंग मतलब होता है आपकी घृणा जिससे हम करते हैं, या घृणास्पद जो होता है, ठीक है। तो मीनिंग नोट करते हुए चलिएगा। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होता है। अट्रैक्टिव यानी कि क्या होता है? अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक होता है, ठीक है।
और रिलायबल यानी कि क्या होता है, रिलायबल यानी कि विश्वसनीय, अगर कोई आपका विश्वसनीय हो तो उसके लिए रिलायबल बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम इनमें से किसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, धारा संरक्षण में, या फिर संवेग संरक्षण में। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको जो है जंक्शन का नियम या फिर धारा का नियम भी कहा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग आपके एक परिपथ में जो है किसी भी जंक्शन पर या फिर जो है जंक्शन में प्रवेश करने वाली जो धाराओं का योग होता है वो जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के इक्वल होता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा ना कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होता है आपके क्या, I3 प्लस I4 के। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पर जो आपको बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हार्दिक पांड्या हिट 4-4s एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। अब ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो है बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शंस हैं कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ऑनगोइंग या फिर कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है लगातार इसको यहाँ पर जो है गलती करके ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फिल करते हैं कि 4 कंटिन्यूअस 4। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस उसने जो है 4 मारे। तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस का मीनिंग जो है आपके होता है निरंतर, यानी कि लगातार, यानी कि वो जब तक खेल रहा है तब तक मार ही रहा है। भाई ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके लगातार आएगा, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लगातार। यानी कि लगातार जो है हार्दिक पांड्या ने 4 चौके मारे। ठीक है, ऑनगोइंग यानी कि क्या होता है, तो ऑनगोइंग यानी कि जारी होता है, और कांस्टेंट यानी कि क्या होता है, जो नियत हो। ठीक है, जो एक चीज नियत हो। ठीक है, हम बोलते हैं ना कांस्टेंट है। चलिए, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको बताना है कि घेंगा नाम का जो रोग होता है ये भोजन में किसकी कमी के कारण होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका आंसर करना है। ऑप्शंस हैं सोडियम, आयरन, आयोडीन या कैल्शियम। तो जो भी राइट आंसर होगा वो कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ, नोट्स और जो डेली क्विज हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही जो है अब हम सब्जेक्ट वाइज भी जो क्लासेस हैं वो शुरू करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग जो है उस पर भी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। और दोस्तों वीडियोस को जो है थोड़ा शेयर किया कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर से किया कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन काफी बढ़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।